नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू हमने स्टार्ट कर रखी है, उस पर आज चर्चा करने वाला है कैलेंडर एमसीक्यू के बारे में। जो आने वाली जो भर्तियाँ महत्वपूर्ण भर्तियाँ आपके सामने हैं उनके लिए खासकर, ठीक है ना। ऐसे सभी में काम आएगी जहाँ रीजनिंग है तो आप कैलेंडर की एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए, सूचना सहायक एग्ज़ाम के लिए और राजस्थान पुलिस, और भी जहाँ रीजनिंग जहाँ लगती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं खाली नहीं, तीनों के लिए है। जहाँ रीजनिंग टॉपिक लगता है वहाँ सभी के लिए काम की चीज़ है, सभी के लिए यूज़फुल है। और इसके अलावा मेरे पूरा वीडियो देखना है कैलेंडर का तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरे वीडियो डाले हुए कैलेंडर के पूरे विस्तार सहित। आज अभी चर्चा करने वाला ओनली फॉर क्वेश्चंस और उनके आंसर पर, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी कहने का मतलब है ये हुआ आज, कल और आने वाला कल। क्या लिखा हुआ है? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले के 2 दिन बाद शनिवार है तो इसका मतलब ये आज हो गया और ये आने वाला कल हो गया। कल के ये क्या हो गया? 1 दिन और 2 दिन। यहां ये बता रहा है शनिवार है, तो यहां पर ये बता रहा है शनिवार है। क्या बता रहा है? शनिवार है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? बीते हुए कल के, ये कल के 1 दिन और 2 दिन, ये वाला पूछ रहा है। ये सभी सवाल आए पेपर वाला सवाल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, खाली बेसिक आपके सविवेक पर सवाल होगा, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है आपको, जैसा बोला वैसा लिखना है आपको। और ये सवाल प्राय आते हैं। तो कल के, इसका मतलब यहाँ क्या वार हुआ? आपका शुक्रवार हुआ। यहाँ पर क्या वार हुआ? गुरुवार हुआ। और यहाँ पर क्या वार हुआ? फिर आपके बुधवार हुआ। फिर यहाँ पर क्या हुआ? मंगलवार हुआ। अगर पूछता आपसे आज कौन सा वार है तो आप कहते मंगलवार है। कल कौन सा वार तो आप कहते बुधवार है। पूछता कल कौन सा वार था तो आप कहते सोमवार है। फिर ये रविवार, फिर ये शनिवार और फिर ये शुक्रवार, ठीक है। यानी ये 3 चीज़ों को साथ लेके चलना होगा आपको। आज, कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल। इसका मतलब यहाँ से क्या आंसर हो गया आपके पास? शुक्रवार आंसर होगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, यहाँ पर जैसा बोला हुआ है वैसा आपको लिखना है। तो दोबारा समझ लो, आज को लेकर चलना है, आज के बाद कल, कल के 1 दिन और 2 दिन, तो कल के 1 दिन और 2 दिन। तो आज ये बता रहा है शनिवार, सवाल बोल रहा है शनिवार का, तो वापस बैक करते रहो। तो पूछ रहा है इस बार का पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। क्या आंसर हो गया? शुक्रवार। सेकंड सवाल, वर्ष 2005 को स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। ये इसका कहने का मतलब क्या है? 15 अगस्त। इसका कहने का मतलब हुआ 15 अगस्त 2005 को सोमवार था। ये सवाल की लैंग्वेज दोबारा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बता रहा वर्ष 2016 को ये किस दिन मनाया जाएगा, यानी ये पूछ रहा है अगले साल की बात पूरा है। 15 अगस्त 2006 का पूछ रहा है, कौन सा वार होगा। ये वाला सवाल, इस लैंग्वेज का सवाल तो पूरा ये वाला लैंग्वेज सवाल बन गया आपका, ये वाला, ठीक है। अब पता करना, देखो यहाँ पर डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर में 1 साल का डिफरेंस है। तो ईयर कौन सा डिफरेंस है? एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। तो यहाँ 2005 से 6, 5 पूरा हो गया, 6 चल रहा है, 1 साल पूरा डिफरेंस हुआ, 362 दिन का। तो कौन सा नॉर्मल ईयर हुआ? तो इसका मतलब एक कोड जोड़ना है, नॉर्मल ईयर का तो जोड़ना है 1। अगर लीप ईयर पूरे हो तो क्या लेना है आपको? 2। क्या लेना है? ये कोड लेना है, नॉर्मल ईयर के और लीप ईयर के ये कोड आपको लेना है, ठीक है। तो एक ही पूरा हो रहा है, 2005 से 6 1 साल पूरा हो रहा है। तो सोमवार था, सोमवार में 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या वार हो गया? आपका मंगलवार। तो यहाँ पर क्या वार हो गया? आपका मंगलवार। क्या लिखा हुआ है? मंगलवार। ये रहा मंगलवार, ठीक है। सवाल नंबर 3, ये दिखे हुए हैं। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है
और उसी माह की 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। जब कोई एक ही महीने के कोई डेट आ जाए तो आपका सैनिक 8 के बाद 9 10 गिनना है, तो दोनों डेटें आपस में कम कर लो, यानी 30 में से आपने 8 कम कर लिए, कितने बचे आपके सामने 22 बचे, 22 बट्टा आपने 7 किया तो कितने बचे आपके सामने 1 बचा, तो 1 यानी रिमाइंडर बचा आपके पास शेष, ये काम का है। तो एक ही महीने को 2 डेटें हो तो उसमें से क्या कर लो आप 7 का भाग लगा लो, जो बचे उसी में जो बच गए आपके सामने। अब सवाल क्या आगे को जा रहा है ना, तो सवाल में वार क्या दिया हुआ है, सोमवार दिया हुआ है, सोमवार दिया हुआ है प्लस 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या वार आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा मंगलवार, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मंगलवार, यहाँ भी क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर 4, यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है, तो ये पूछ रहा है आपसे सीधी सी बात, 30 जनवरी 2003 को बता रहा है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, बता रहा है बृहस्पतिवार। तो पूछ रहा है 2 मार्च 2003 को, ये पूछ रहा है 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। तो मुझे बताओ, एक तो महीना इसमें जनवरी आया है, एक इसमें फरवरी आया है और एक इसमें मार्च आया, 3 महीने आए ना। तो जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, इसमें 30 कम कर लो, कितने बच गया आपके सामने 1 बच गया, तो जनवरी कोड कितना हो गया 1। और ऐसे तो नॉर्मली बात करें तो 28 का महीना होता है वहाँ 0 कोड यूज लेते हैं, चाहे 29 का महीना होता है वहाँ 1 कोड यूज लेते हैं, चाहे 30 का महीना होता है वहाँ 2 कोड यूज लेते हैं, चाहे 31 का महीना होता है वहाँ 3 कोड यूज, ये कोड यूज लेते हैं 1 तो। और एक अगर कोई नॉर्मल ईयर पूरा हो तो कोड यूज लेंगे 1, एक लीप ईयर पूरा हो तो कोड लेंगे 2, ये कोड और यूज लेंगे, शताब्दी के बाद चर्चा करेंगे, ठीक है, सवाल आएगा तब। अब फरवरी आई है तो फरवरी 2003 कौन सी है, 28 की होगी। जिस ईयर में 4 का पूरा भाग जाता है वो होती है लीप ईयर, फरवरी होती है। तो 2003 में 4 का भाग जाएगा नहीं, इसको फरवरी कौन सी होगी, नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल मतलब 28 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब मार्च 2 है ओनली फॉर, 2 तक लेना है, तो इसका मतलब कितना हो गया, जोड़ो कितना हो गया, जोड़ो तो ये 3 आ गया, क्या आ गया 3 आपके सामने आ गया। तो यहाँ वार क्या दिया हुआ है, यहाँ वार दिया हुआ है गुरुवार, क्या करोगे गुरुवार में आप क्या करोगे 3 जोड़ दोगे, गुरुवार में क्या करोगे 3 जोड़ दोगे, तो क्या आएगा शुक्रवार, पहला शुक्र शनि रवि, क्या वार आएगा रविवार आएगा। ध्यान से जोड़ना है, होगी 7 वार में से 4 वार तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये वार कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया रविवार हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे बात 5वां सवाल, ये बोल रहा है यदि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1901 को, ये कह रहा है कि 17 दिसंबर जो आपका डेट है वह 1899 की बात हो रही है, उस दिन आपका क्या वार था, शनिवार था। और पूछ क्या रहा है 22 दिसंबर, क्या पूछ रहा है 22 दिसंबर 1901 की बात कर रहा है, यहाँ कौन सा वार था। तो सबसे पहले तो मंथ तो सेम है आपके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, और ईयर तो अलग होगा ही होगा, पहले डेट सेम करते हैं, यानी इस सवाल को तो ट्रांसफर करते हैं, इस सवाल को ऐसा करते हैं 17 दिसंबर से इसको 22 दिसंबर तक लेके आते हैं, और ये दोनों एक ही है, तो यहाँ दिन कितने हुए अंतर, ओनली फॉर 5 डे हुए, कितने हुए 5 दिन हुए, कितने दिन हुए 5 दिन हुए। तो यहाँ पर वार कौन सा था आपके पास सवाल में, आपके पास में सवाल में शनिवार था, तो शनिवार से मैं 5 ऐड कर दूँ, 5 करूँ क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी यहाँ पर हो गया गुरुवार, 5 जोड़ा तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया गुरुवार, हो गया प्राप्त। अब नया सवाल बन गया, अब नया सवाल क्या बन गया, अब बन गया आपके सामने 22 दिसंबर 1899 को गुरुवार हो गया, और ये हो गया 22 दिसंबर और 1901 को पूछा है कौन सा वार है, ये बात पूछा है। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इसके तारीख और मंथ सेम कर लिए, ठीक है ना, तारीख और मंथ सेम कर लिए मैंने। तो अब यहाँ कितना गैप है, ओनली फॉर 2 साल का, कितना 2 साल गैप है, तो 2 साल का 1 साल का अगर मान लो एक ही मानते हैं तो 2 कोड तो होगा ही होगा, लेकिन सवाल आया 1900, तो 19 शताब्दी कौन सी है, शताब्दी आपके नॉर्मल ईयर की है,
अगर 2000 होती तो ये होती लीप ईयर की। लीप ईयर का मतलब जहाँ फरवरी 29 के वो लीप में काउंट होगा, शताब्दी भी लीप में काउंट होगी, ठीक है। तो 2 ईयर कोड है ना, 1899 से कितने 1901 तक 2 साल हुए, 2 कोड काम के हैं आपके पास। तो सवाल में क्या दिया हुआ था आपके, शनिवार गुरुवार था ना, इस सवाल में बनाया आपने, क्या बना दिया यहाँ पर आपने गुरुवार कर दिया, गुरुवार कर दिया ना। इस गुरुवार में क्या करो, 2 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है ये सिर्फ 2 ईयर का आ रहा है। तो 1 ईयर का कोड कितना होता है, 1, 2 ईयर का 2 होता है। इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं आया है, ठीक है। 1904 लीप ईयर आएगा अगले वाला, और पीछे वाला 1896 आएगा, दोनों ही नहीं आया। तो एक नॉर्मल ईयर का 1 कोड, लीप ईयर का 2 कोड लेना है, ठीक है। तो 2 जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो जोड़ा क्या होगा, शुक्र, और यहाँ पर क्या वार हो गया आपका, शनिवार। यहाँ पर वार क्या हो गया, शनिवार दिया हुआ, शनिवार ये रहा, इसके अंदर शनिवार। तो ये आपका इस तरह हो गया शनिवार आंसर। क्लियर है, आगे बात समझ। ऐसा क्यों किया, यहाँ डेट अलग थी ना, मैं सेम करने के लिए मैंने इसको 5 पहले जोड़ दिया। तो वैसे करता 5, 2 और 5, 7 कर देता, तभी वही आंसर होता शनिवार बेटा शनिवार, ठीक है। 5 हो गए सवाल, 5 के बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, एक वर्ष में कौन से 2 महीने कैलेंडर में एक समान होंगे। या तो इसको याद कर लो या इसको समझ लो, ठीक है। 2 महीने कौन से समान होंगे वो आपको पता करना है आपको सबसे पहले। जैसे पहला ऑप्शन से जून से आपके साइल, तो मैं आपके कंटिन्यू ये लिखा मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मिनट, सवाल नंबर क्या था, 5 के बाद सवाल नंबर 6, ये सवाल नंबर 6 था। पहला लिखा हुआ जून से, ये याद हो, अच्छी बात हो सकता है आपका आंसर याद नहीं, कैसे करोगे आप, जैसे जनवरी से ले लेता हूँ मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या करना है, जहां पर किसी का योग 7, 14, 21 और 28 आए वहां सवाल को हाथ रोक देना, उससे अगले वाला उसका समान होगा। जैसे पहला ऑप्शन दिख रहा है जून से आपको अक्टूबर चेक करना है, जून से अक्टूबर चेक करना है, तो ये कोड लिखो, उसके कितने आते हैं, 3 आते हैं। अब मान लेते हैं सब नॉर्मल ईयर होगा तो 0 मान लेते हैं। यहाँ आएगा आपके सामने 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 2। क्यों लिख रहा हूँ मैं, और ये 3, ये 2 और ये 3। ये क्या लिखे है मैंने, पता है मैंने, 28 का अगर महीना हो तो 0 कोड दो, 29 का अगर महीना हो तो 1 दे दो, 30 का अगर महीना हो 2 कोड दे दो, और 31 का अगर महीना हो 3 कोड दे दो, ठीक है। अब पहला आपके दिखा हुआ है जून से अक्टूबर दिखा हुआ है ना, जून से अक्टूबर से जोड़ देखा नहीं, जून से अक्टूबर 2 और 3 कितने हुए 5, और 5 और 3 कितने हुए आपके सामने, दोबारा देखो, जून से अक्टूबर देखा, जून से अक्टूबर 2 और 3 कितने 5, 5, 3, 8, 8 और 2 10, 10 और 3 सॉरी 10 से आए तो 10 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला समान होगा नहीं। तो 10 से 10 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 7, 14 आते वहाँ रुकना है आपको। अगला अप्रैल से नवंबर देखते हैं, ये लिखा अप्रैल 2 और मई 3, अप्रैल से कह रहा हूँ देख, अप्रैल से नवंबर चेक करूँगा अब मैं, ठीक है ना। 2 के बाद हो गया 3 और 3 2 हुए, 2 और 3 5, 5 2 2 और 3 5, 5 2 7, 7 हो रहा है। अप्रैल जुलाई समान होता है, अप्रैल और जुलाई, इसका ये हो रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है अप्रैल जुलाई, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर हो गया। तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि गिनो दोबारा देख लो, अप्रैल से ये अप्रैल, ये 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो ये होगा 7, इसका मतलब अगले वाला इसके समान होगा। तो यानी अप्रैल और जुलाई आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार कहीं पर भी आपका 7 का योग आए तो समान हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली याद कर सकते हो, चाहो तो आप जनवरी महीना जो है वो अक्टूबर महीने के समान होता है, ठीक है। फरवरी और जो मार्च है वो आपके नवंबर के समान हो सकते हैं, ठीक है। और अप्रैल जो है आपके अभी आया जुलाई के समान हो सकता है, और सितंबर जो महीना है, सितंबर का जो महीना है वो दिसंबर के समान हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ समान होता है। अगर याद नहीं करने हैं तो सीधा नंबर डाल लो, ऑप्शन देख लो, कट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 के बाद हो गया 7 नंबर सवाल। यदि 4 जनवरी 2008 को शुक्रवार था तो 4 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। यानी एक ही साल का सवाल है, तो ध्यान रखना 4 जनवरी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर दोबारा से, 4 जनवरी 2008,
4 जनवरी लिखा हुआ है, जून नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चार जनवरी 2008 ये बोल रहा है। क्या वार था? शुक्रवार था, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? 4 जनवरी। क्या पूछ रहा है? 4 जनवरी 2009 कौन सा वार? तो ये देखो समान है कि नहीं है, डेट और मंथ समान है कि नहीं है। कितना ईयर का डिफरेंस है? 1 ईयर का डिफरेंस है। कितना है? 1 ईयर का डिफरेंस है। अब वो भी डिफरेंस देखो, 8 से 9 आए हो तो 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 9 चल रहा है, 1 साल हुआ। तो 2008 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर? कैसे है? इसमें 4 का पूरा भाग जाए वो लीप ईयर होता है। तो जनवरी आया है, मार्च के बाद होता है ना, तो फिर लीप ईयर नहीं काउंट होता है। तो यहाँ पर 2 कोड लेंगे। जहाँ शुक्रवार लिखा हुआ है, आपके सवाल में क्या लिखा हुआ है? शुक्रवार लिखा हुआ है, तो वहाँ 1 नहीं 2 जोड़ेंगे। चाहे डिफरेंस 1 साल का हो, तो यहाँ जो लीप ईयर का काउंट हो रहा है, लीप ईयर में आ रहा है, यानी 366 दिन पूरे हो रहे हैं। ये दिन जब पूरे होते हैं ना, तब आपको क्या लेना होता है? 2 कोड लेने होते हैं। तब गणना करोगे 365 दिन पूरे होते हैं, तो वहाँ आपको 1 कोड लेना होगा, ठीक है। तो क्या आ गया? शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा रविवार। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा? आपका रविवार, ठीक है, रविवार बन जाएगा, ठीक है। 21 जून 1437 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसको समझने के लिए पहले क्या करो, 100 ईयर जो होता है ना, इसके कोड कितने होते हैं? 5। 200 ईयर होते हैं, उसका होता है 3। 300 ईयर होते हैं, उसका कोड होता है 1। और 400 ईयर होते हैं, उसका कोड होता है 0। और मेरे वीडियो द्वारा जितने 80 डाले हुए हैं आपकी रीजनिंग के, वो सारी व्याख्या समझाए हुए हैं। तो ये इसके कोड बनते हैं शताब्दी के। 100 वर्ष का कोड कितना आएगा? 5। 200 कितना आएगा? 3। 300 कितना आएगा? 1। 400 कितना आएगा? आपके सामने 0। ये पूरा समझाया विस्तार से, ठीक है। अब सवाल चर्चा करते हैं। तो ये पता करना है सप्ताह कौन सा वार था। तो पहले सबसे पहले पता करो कौन सा ये पूरा हुआ। 2036 1436 ये पूरा हुआ, इसका कोड पता करते हैं। तो 1400 में क्या करोगे आप? 1400 में भाग लगाओगे आप 400 का। क्यों लगाएंगे? क्योंकि शताब्दी 400 के बाद वापस मानते हैं कि कैलेंडर हूबहू रिवाइज होता है 4 सालों के बाद में। 400 भाग लगाएंगे तो आपके लगाने पर बचेगा आपके सामने 200 बचेगा। क्या बचेगा? 200। 200 कोड कितना होता है? 3 होता है। यहाँ ले लिया मैंने, इसका कोड ले लिया 3। क्या ले लिया कोड? ये कोड ले लिया मैंने 3, ठीक है। ये कोड आ गया 3, ठीक है। फिर भी समझ लो 100 कोड कैसे बना, उसको देख लेते हैं एक बार। 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 76 तो हो गए लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, सॉरी 76 नॉर्मल ईयर, और 24 हो गए आपके लीप ईयर, हो गए। अगर 1 साल का 1 कोड ही मानते हैं, 1 साल का अगर मान लेते हैं 1 कोड ही मानते हैं, 100 कोड तो ये हो गए और 24 ये हो गए। तो कितने हो गए? 124। 124 7 का भाग हो गए तो 5 बचेगा आपके सामने रिमाइंडर, इसलिए ये 5 कोड हुए हैं, ठीक है। अब 3 कोड कैसे हुए? 100 साल का जब 5 होगा, 100 साल का 5 होगा तो 5 × 3 करो, 5 इंटू आपके सामने 2 साल 2 करो, ठीक है। कितना है आपके सामने? 10 आया। 10/7 कितने बच्चे? 3 रिमाइंडर, तो ये बन गया 3 कोड। 300 साल की बात करें तो 5 × 3 करो तो 15/7, तो 1 बच गया, तो 1 ये बन गया आपका रिमाइंडर कोड 1। ये ऐसे कोड बने और ये पूरा विस्तार समझाया हुआ, आराम से मैंने बहुत समय लेकर समझाया हुआ पूरी कहानी। तो चर्चा वहाँ कम करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में शताब्दी कौन सी है? 1400 चल रही है। कौन चल रही है? 1400 चल रही है। 1400 में अपने क्या करेंगे? 400 का भाग लगाएंगे तो 200 बच गए। 200 कोड कितना आया? 3। अब इसके अंदर जो ईयर बचे हुए हैं, ये कौन से बचे हुए हैं? ये ईयर जो बचे हुए हैं आपके सामने, इस ईयर के जो भी समझाया मैंने, ये ईयर बचे हुए हैं। इस ईयर के 36 ईयर के 36 कोड तो होंगे देखिए होंगे। तो इस 36 ईयर में कितने आपके सामने कौन कितने लीप ईयर आए हैं, ठीक है ना। तो लीप ईयर होता है 1404 वाला पहला होता है, 36 तक आया तो 9 लीप ईयर पक्के आए होंगे। तो 9 लीप ईयर आए क्योंकि 21 जून की बात कर रहे हैं, तो 9 लीप ईयर पूरे आएंगे क्योंकि 4 का भाग लगाओ आप 37 के अंदर 9 आ जाएगा, तो 9 लीप ईयर आए। तो 9 मैंने एक्स्ट्रा और जोड़ लिए, तो ये कितने हो गए मेरे सामने? ये हो गए मेरे सामने 45। तो यहाँ लगाया मैंने 7 का भाग, समझे बात को। 36 साल है तो इसके मैंने 36 कोड बना लिए।
बनाइए, ठीक है, जैसे 100 के बनाए थे मैंने, 100 कोड बनाए थे, ठीक है। तो 45/7 कितनी बार गया आपके सामने, तो यहाँ कितना बचा, 7 दिया, 7 छक 42, 3 बच गए। तो ये 3 काम का, ये 3 रिमाइंडर आपके काम का है, तो यहाँ भी 3 रिमाइंडर है, तो ये आपका काम का है। और यहाँ पर एक 3, 2 3 तो बच गए आपके सामने। ये तो हो गए आपके 1436 के कोड के आंसर बन गए। अब आते हैं सवाल जो आपका 21 जून का पूछा है। क्या पूछा, 21 जून को। अब ये सवाल पूछ रहा है आपका 21 जून। अब आता है सवाल शुरू आपका, ये पिछला कोड निकाल लिया आपने। 21 जून 1437 को कौन सा वार था, ये होता है एक्चुअल डेट वाले वार होते हैं। अब वही वापस बढ़ाओ, वैसे जनवरी बनाया था मैंने आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की बात हो रहा है, ठीक है ना। जनवरी 3 कोड आते हैं। अब 2, ये 1437 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ कितना कोड आएगा, लीप में फरवरी में कितना आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ होता 1436 होता आपके सामने, तो फिर क्या आता, 1 आता, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा आपके सामने, 3, ये 2, ये 3, 21 तारीख है ना, तो क्या करोगे, 21/7 क्या बचेगा आपके सामने, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बच जाएगा आपके सामने। किसका बचा है मैंने, 21 का बचा है 0, ठीक है। अब जोड़ो, 3 3 कितने हुए, 6, 6 3 कितने हुए, 9, 9 2 कितने हुए, 11। अब 11/7 कितने बचे, 4 रिमाइंडर बचे, तो ये और 4 काम के हो गए आपके सामने। अब थोड़ा जोड़ो, कोड कितने बने, एक तो 3 कोड बनाया, शताब्दी का बना दिया आपने, और एक आपने ईयर का बना दिया आपने, 3 कोड, 3 से कितने हो गए, 6, और एक आपने जो जून तक लाना है आपको, सो बना दिया आपने 4। तो 3 3 6 4 कितने हो गए, 10, 3 3 6 4 कितने हो गए, 10। तो ये 3 हुआ पहले, हो ये वाला 3, ठीक है, उसके बाद वाला ये वाला 3, और फिर ये वाला 4, कितने हो गए आपके सामने, 10 हो गए। तो 10 आपने 7 किया, 10 आपने कितने किए, 7 किए, कितने बचे आपके सामने, ये 3 बचा है। तो 3 का वार क्या होता है, कैलेंडर के अंदर माना जाता है, पहला वार जो होता है ना, पहला वार, उससे वार को एक कोड है। मंगलवार की बात करें तो ये 2 हो जाएगा, और बुधवार की बात करें तो ये 3 हो जाएगा। तो आपका मतलब आंसर क्या हो गया, बुधवार हो गया। यानी सोमवार को वीक का पहला वार मानते हैं, पता होगा। ईस्वी सन 1 जनवरी ईस्वी सन को पहला वार कौन सा था, सोमवार था। और इसके बाद मेरे अलावा कैलेंडर का बहुत सारे वीडियो डाले हुए, 3-4 डाले, 2 घंटे की क्लास ले रखी पूरी समझाने के लिए। उसमें कुछ सवाल भी है, ये एमसीक्यू के द्वारा बता रहा हूँ, वही सवाल बता रहा हूँ, लेकिन पूरी बात बताऊँगा, समझ लग जाएगा सवाल के अंदर, समझ गए। तो इसका आंसर कितना है, 3 बचा ना, 3 का मतलब क्या हो गया, बुधवार हो गया। 3 का मतलब क्या हो गया, बुधवार। यानी 21 जून 1437 को बुधवार था, ठीक है। तो अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है, 20 फरवरी 1999 को शनिवार था, तो 30 उल्टा जा रहा है सवाल, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 20 फरवरी 1999 को क्या वार बता रहा है, ये बता रहा है शनिवार। और पूछ क्या रहा है आपके सामने, 30 दिसंबर 1997 को कौन सा वार होगा। तो पहले तो क्या करो, इसको वापस दिसंबर में ट्रांसफर कर लो, या इसको आप आगे ले जाओ दिसंबर में, या इसको ले जाओ फरवरी में, जो मर्जी है कर लो आप, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको ले जाते दिसंबर ले जाते हैं आप, ठीक है ना, कर जाते हैं दिसंबर में ट्रांसफर कर लेते हैं इसको फरवरी वाले को, ठीक है ना। या बैक ले लेते हैं, तो बैक लेते बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। बैक लेते हैं, फरवरी से जनवरी आया उल्टा बैक, जनवरी से वापस आपको दिसंबर आ गया बैक, ठीक है। अब दिसंबर जो आएगा ना, ये आपके 1998 का आ जाएगा पहुँचते पहुँचते। ये 2 मंथ तो आप कौन से है, ये 99 वाले, कौन से 1999 वाला है। तो ये जो आएगा दिसंबर, वो आपका आ जाएगा 1998 का आ जाएगा। तो 20 फरवरी बैक जानी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 20/7 कितने बच गए, 6 ले लेता हूँ कोड में, 7 2 14 6। तो ये मेरे सामने आगे 6 कोड बैक जा रहा हूँ मैं, 6 आगे। फिर आपके पास कौन सा है, जनवरी, जनवरी पूरा बैक जा रहा है, उसका जनवरी कितना आ गया आपके सामने 3। दिसंबर कहाँ तक आ रहे हो, 30 तक आ रहे हो, यानी 1 ही लेना है। कितना लेना है, 1 ही लेना है। क्यों, क्योंकि 31 का दिसंबर होता है, 31 में से 30 कम किया तो कितना बचा आपके सामने 1। और ये पूरा फरवरी का, ये मैंने ये जो लिया है, ये लिया पूरा फरवरी का मैंने, बात समझे बात को। बैक आ रहा हूँ फरवरी से, बैक जा रहा हूँ 99 से 98 की तरफ जा रहा हूँ मैं। क्यों, सेम डेट सेम वार बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 आगे, इसके 3 आगे, 6 3 9, और 1 दिसंबर का 1 था, 1 आ गया। कितना हुआ आपके सामने, कितना हुआ योग हुआ आपके सामने, ये योग हुआ आपके सामने 10। तो 10/7 कितने बच गए, 3 बच गए आपके सामने रिमाइंडर। अब 3 बचे ना, तो वहाँ वार क्या दिया हुआ था, ये वार दिया हुआ था आपके सामने शनिवार। क्या वार दिया, शनिवार। तो पीछे आ रहा होता है तो उसे माइनस करते हैं। तो माइनस किया पहले, शुक्र, गुरु और बुध। तो यहाँ पर आ गया बुधवार। क्या वार आ गया, बुधवार। ये हो गया आपके सामने बुधवार, ठीक है। अब आपको नया सवाल आपका निर्माण हो गया आपके सामने। अब सवाल ये बन गया आपके सामने, अब सवाल ये बन गया, देखो अब सवाल ये बन गया आपके सामने, तारीख कौन सी है अपने पास, 30 दिसंबर को। ये आपके
30 दिसंबर को 30 दिसंबर 1900 आएगा 98 आएगा। क्यों? क्योंकि एक साल बैक जा रहा हूँ, 98 आ गई ना। तो ये इस दिन क्या वार निकला आपका, ये वार निकला अभी आपने बुधवार, ये वार था उस दिन बुधवार, ये वार था बुधवार था, ठीक है। अब ये पता करना है 30 दिसंबर 1997 को पता करना है, ये पता करना है। तो देखो अभी आपके सामने क्या क्या लॉजिक बनाया मैंने, सेम डेट सेम मंथ आ गया, ईयर, एक ईयर माइनस जा रहा है, यानी एक ईयर ही माइनस जा रहा है ओनली फॉर आपके इस सवाल के अंदर एक ईयर जा रहा है। तो 98 से 97 आया था एक साल, वो भी कौन सा है, नॉर्मल ईयर का, तो एक कोड ही आया, इसका मतलब एक आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या वार दिया आपके, बुधवार, बुधवार में से एक ही बचा ना, तो एक माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंगलवार। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि सवाल पीछे की ओर आ रहा है, सवाल पीछे की ओर आ रहा है, इसलिए माइनस कर रहा हूँ। सवाल आगे की ओर जाता है ना तो प्लस करता मैं, तो एक ही आया कोड अपने पास, तो एक मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके सामने, ये मंगलवार, क्या हो गया आपके सामने, मंगलवार। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको। 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है और 6 फरवरी 2020 को, ये देखो 6 फरवरी 2018 को कौन सा वार, मंगलवार। ये सवाल सारे पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वही सवाल लिए मैंने एमसीक्यू द्वारा 2020, और बाकी सवाल ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ आपके सामने, यहाँ पर देखो डेट और मंथ सेम है कि नहीं है, कितना ईयर का डिफरेंस है, तो ये आपके 2 ईयर का डिफरेंस है, 2 ईयर डिफरेंस है ना, है कि नहीं है, 2 घटाए 2 ईयर डिफरेंस है। तो 2 ईयर के, तो मैंने कहा एक ईयर का एक कोड होता है, नॉर्मल ईयर का, लीप ईयर का 2 कोड होता है। तो 2 ईयर 18 से 20 आए, 20 फरवरी तक आ रहा है, इसका फरवरी अगर पूरी होती है, अगर ये सवाल होता मार्च में होता, 6 मार्च का होता, या मान लो होता 6 अप्रैल का होता, तब तो आप इसके 2 कोड एक 3 कर लेते, तो 2 ही कोड काम के आपके इसके अंदर। इसका अंदर यहाँ मंगलवार में प्लस 2 ही जोड़ना है आपको, ओनली फॉर 2 ईयर गैप है, 2 कोड हो गए, इसका मतलब दोनों नॉर्मल ईयर, 18 से 19, 19 से 20, यानी यहाँ तक खत्म हो गया। फरवरी अगर पूरा होता ना, अगर इस साल में 6 मार्च होता, तब आपके 2 और 1 3 कोड लेता मैं, क्योंकि 20 वाला फरवरी पूरा ही नहीं, वैसे 2 कोड ही बनेंगे, देखना दोनों लीप ईयर बनेंगे, 18 से 19, 19 से 20 वाला, ठीक है ना, 2 बनेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, बुधवार और गुरुवार, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। क्या वार आ जाएगा यहाँ पर, गुरुवार आ जाएगा, ये वाला गुरुवार दिया हुआ है, क्लियर है। 7 अप्रैल 1999 को ये फिर आ गया वैसा सवाल। तो क्या करोगे, पहले मैंने बताया था आपको 1990 होता है, उसका पहले कोड निकालते हैं ना, निकालते हैं। तो पहले ही तो लगाएंगे 1900 में अपने किसका भाग लगाएंगे, ये लगाएंगे भाग अपने 400 का। कितना बचा आपके सामने, ये बच गया आपके सामने 4 3 16, 300 बच गया। तो 300 कोड कितना आता है आपके सामने, 1 आता है, लिखाया था मैंने आपको 5 3 1 0। क्या बताया था, कोई 100 का होता है तो 5 कोड है, 200 का होता है 3 कोड है, 300 का होता है तो 1 कोड है, 400 का होता है तो 0 कोड है, ठीक है। ये बचेगा, मान लो 1 बच गया, तो ये एक ये काम का है, तो एक तो कुल मिलाकर ये गोला कर देता हूँ मैं, एक ये काम का लेना है अपने को, ठीक है। अब वापस आगे चलते हैं। अब ईयर कितने हैं यहाँ पर, 1990 की बात हो रही है, तो 90 कोड तो बन गए इसके, कितने बन गए, 90 कोड। अब यहाँ तक करोगे तो 90 में आप लोगोगे 4 का भाग, तो 88 पूरा भाग जाएगा, 22 तो लीप ईयर, कितना आएगा, 22 आ जाएंगे लीप ईयर, फिर 22 लीप ईयर आएंगे तो 22 कोड एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, समझे बात को। क्योंकि इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं, 22 है, बाकी सारे नॉर्मल ईयर है, ठीक है। क्योंकि 90 में आप बाहर आओगे 4 का, तो 22 पूरा जाएगा, बाकी वाला पूरा नहीं जाएगा, पूरा लेना है अपने लीप ईयर में, ठीक है ना। तो जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना है आपके सामने, ये हो गया आपके सामने 112, कितना हो गए, 112 हो रहे हैं ना, 112 हो गए, ठीक है ना, 2 और 112। अब 112 में यहाँ पे लगाया 7 का भाग, कितने हो गया, 7 एकम 7, कितने बच गए आपके सामने बच गए 4 बच गए, और 4 और 0, 4 और आपके 2 आ गए, तो 42 तो 6, यानी रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोड आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा 0, कुछ बचा नहीं तो इसका कोड क्या आ जाएगा 0, तो इसका कोड आ गया आपके सामने 0, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर कोड आ गया आपका 0, ये वाला यहाँ पर कोड आ गया 1 कोड ही आ गया, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो इसका कोड आ गया 0, क्योंकि बचा नहीं तो 0 कोड है, बचेगा तो कोड ले लेंगे। अब चर्चा करते हैं अप्रैल तक, अपने को सवाल अप्रैल तक सवाल पहुंचना है अपने को, तो क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च प्लस अप्रैल, जनवरी कितना कोड आएगा 3। अब कौन सा ईयर है, 1991 है, तो नॉर्मल ईयर है, तो ये फिर 0 आएगा वापस, यहाँ क्या आ जाएगा 3।
कहाँ तक अप्रैल? 7 तक ही है, तो 7 चाहो तो 7 लिख लो, चाहो तो 0 लिख लो, एक ही बात है, 7 लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चाहो 0 कर लो, चाहो तो, ठीक है ना। 7 लिख लिया पूरा मैंने, तो 6 9 कितने हुए आपके सामने? 3 3 6 6 7 13 हो गए। तो ये हो गए आपके 13/7, ये 6 बच गए रिमाइंडर। एक तो ये काम का, इसका मतलब एक तो ये वाला काम का हो गया, एक ये काम का हो गया, एक ये कोड काम का, 2 हो गए। और ये है लेकिन योग में काम आएगा नहीं, तो एक तो हो गया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 6, ये आया 7, वापस आया 7/7, इसका मतलब ये है 0। तो वापस कुछ जोड़ना ही नहीं अपने पास में। तो 0 का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया, दोबारा फिर दोबारा लिख लो, चौथ देख लो, सोमवार का 1 आएगा, मंगलवार 2 आएगा तो मंगलवार कहलाएगा, अगर बुधवार अगर 3 आएगा तो बुधवार कहलाएगा, अगर 4 आएगा तो गुरुवार कहलाएगा, और 5 आएगा तो शुक्रवार कहलाएगा, और 6 आएगा तो शनिवार कहलाएगा, और कुछ नहीं आएगा 0 आएगा तो आपके रविवार कहलाएगा। इसका मतलब इस दिन क्या वार था? इस दिन ये रविवार था। क्या वार था? रविवार था। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है संडे, इस कोड के हिसाब से, ठीक है ना। 0 का मतलब क्या हुआ? संडे। तो यहाँ पर हो गया रविवार आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो सवाल था यार, हो गया ना। 12 नंबर सवाल। 30 दिसंबर 1996 को सोमवार था, तो 30 दिसंबर 1998 को कौन सा वार होगा? ठीक है ना, सेम डेट है, बड़ी बात नहीं है। ये लिखा मैंने 30 दिसंबर 1996 क्या वार था? सोमवार था। और पूछ क्या रहा है? 30 दिसंबर 1998। देखो इसमें क्या पहचान हो रही है? सेम डेट। कितना ईयर का डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 2 ईयर का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 ईयर आ रहा है। ये 96 शुरू हुआ है, 96 जरूर आपका लीप ईयर है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 30 दिसंबर से। तो फरवरी चली गई है, तो इसका काम का है नहीं, इसका 2 ही कोड काम के अपने पास। तो क्या करोगे? सोमवार में, ये सोमवार लिख लेता हूँ वापस मैं आपके सामने, सोमवार प्लस 2 जोड़ दिया तो हो गया मंगल और बुध। क्या वार आ गया? बुधवार हो गया। एग्जाम इसलिए इजी लग रहे हैं, लेकिन आपको सवाल थोड़ा ध्यान रखना। 96 से 98 2 कोड है। 96 लीप ईयर जरूर है, लेकिन ये सवाल शुरू हुआ 30 दिसंबर से, तो लीप ईयर काम का हुआ नहीं, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ हो गया बुधवार आंसर। क्या हो गया? बुधवार आंसर हो गया। बारह के बाद 13, ठीक है। अब देखो कौन सा लीप ईयर नहीं है, ये सवाल है, कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो मुझे बताओ, जो लीप ईयर है उसमें क्या होना चाहिए? 4 का पूरा भाग जाता है। 4 का पूरा भाग जाता है, वो लीप ईयर है, ठीक है। पूरा भाग जाता है, तो वो करना है, जाता है। उसका मतलब बाकी नहीं जाता है तो नॉर्मल ईयर है, नहीं जाता है नॉर्मल ईयर। देखो 912 पूरा जरूरत नहीं, ये लास्ट पे लगाओ। 912 में 4 का भाग जाएगा तो ये तो लीप ईयर है। 84 में जाएगा, 4 का भाग जाएगा तो ये भी लीप ईयर है, ठीक है। अब 78 में ये 2 शताब्दी है, तो ये लीप शताब्दी भी है साथ में। क्या है? ये लीप शताब्दी भी है, लीप शताब्दी। इसका मतलब क्या होता है बताया गया? 400 का पूरा भाग जाए। शताब्दी गया तो 4 रोज लगा दो, शताब्दी होगी। 400 का पूरा भाग जाए, 400 का पूरा भाग जाता है। और साथ में ये लीप ईयर भी है। क्या है? साथ में लीप वर्ष भी है। इस सब कैलेंडर जब चेक करोगे तो फरवरी आपको 29 की मिलेगी। तो 78 में आपके 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 76 में पूरा 4 का भाग जाएगा, उसके बाद 80 में पूरा 4 का भाग जाएगा, ठीक है। ये 13 हो गए। 13 के बाद 14 नंबर सवाल। 15 अगस्त 1988 को सोमवार था, तो 15 अगस्त ये वाला वैसे सेम आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 अगस्त 1988 को ये लिखा मैंने सोमवार, और ये लिखा मैंने 15 अगस्त 89 को। यानी ये सवाल उल्टा जा रहा है, ठीक है। ये सवाल जा रहा है विपरीत जा रहा है, जाना दो। ये तो सेम ही चल रही है ना, आपके सामने चल रही है ना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 8 1 9 डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? यानी 9 ईयर। कितने आ रहे हैं? 9 ईयर का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 9 ईयर। घटाओ तो 9 ईयर आएंगे आपके सामने। 9 ईयर है, इसका मतलब 9 ईयर है तो 9 तो कोड होंगे 9 तो कोड होंगे। उसके अलावा पीछे आए, पीछे आ रहा हूँ मैं, 96 एक आएगा लीप ईयर, ठीक है। उससे पीछे है 92 आएगा, 2 लीप ईयर आगे इसके। इस 9 सालों में 2 लीप ईयर आगे।
98 से बैक आऊँगा, 89 की तो पूछा हुआ है आपके सामने, बैक आया तो 90 से लीप ईयर आ गया, एक आ गया 92, 2 लीप ईयर आ गई, तो 2 लीप ईयर मेरे 2 कोड मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो मुझे कितने प्राप्त हुए, 11 हो गए। तो 11/7 किया तो मुझे 4 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो ये मेरा 4 काम का है। तो इस सवाल में क्या वार दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है सोमवार। तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँ, क्यों करूँ माइनस करूँगा, पीछे की ओर आ रहा है सवाल, आगे की ओर जाए तो प्लस करूँगा कोड में, और पीछे की ओर जाए तो माइनस करूँगा मैं। तो 4 माइनस करूँगा तो एक रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। यहाँ मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा मुझे गुरुवार। क्या प्राप्त होगा, गुरुवार। यहाँ लिखा है गुरुवार, सवाल गलत दिखाएगा कोई, 88 से हो, ठीक है चलो मैंने 88 था, चलो ये होता है सब, तो कोई बात नहीं। सवाल तो यहाँ 98 था, दोबारा देख लेते हैं। सवाल इतना ही था, मैं लंबा चला गया, गलती दिया मैंने सवाल, ठीक है। 1988 है यहाँ पर, तो 1988 है, ठीक है। तो भैया लगाएगा, मैंने तो 98 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आया यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा सवाल हो गया, ये तो कट गया आपस में, एक ईयर का अंतर है, एक ईयर वो भी आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है, क्या करोगे, प्लस करोगे आप एक में। तो यहाँ सोमवार में 1 प्लस कर दो, इस सवाल का आंसर तो सोमवार में प्लस 1 हो गया मंगलवार। यहाँ पर तो आगे बढ़ जाएगा, 1 साल आगे, तो यहाँ हो जाएगा मंगलवार। अगर मान लो सवाल जब मैं लिखा है गलती से, वो सवाल है अलग मान लो भले ही, अगर ये सवाल ऐसा सवाल होता आपके सामने 15 अगस्त 1998 को सोमवार है, तो 15 1989 को क्या वार होगा, तो उसको ऐसा निकालते हैं। तो एक सवाल आपके सामने अचानक गलती से ही एक्स्ट्रा बन गया आपके सामने, तो ये बना सकते हो चाहो तो। 9 साल का उल्टा गैप है तो 9 कोड हो गए, फिर 96, 92, तो आपके 11/4, ये 4 आए तो बैक आएंगे, सोमवार से बैक आएंगे। अगर इसका पूछता, इस सवाल का जो मैंने लिखाया है सवाल, काल्पनिक सवाल लिखा है, तो ये सवाल का आंसर ये होता है। लेकिन इसका इस जो सवाल था, ये वाला सवाल था, इसका आंसर तो मंगलवार है, ये तो सीधा सवाल था, ठीक है ना। इतना लंबा करने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है, क्लियर है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आपको सबको पता है। तो उस दिन कौन सा वार पूछा है, तो वो वाला वही सवाल हो गया सेम। देखो ये सवाल को ज़्यादा एग्जाम्पल में इसका पहले पता करूँ, इस जो पिछला ईयर खत्म हुआ इसका कोड निकालो। तो आप क्या करोगे, 1800 में 400 का भाग लगाओगे, कितना बचा, 416, 200 बचा। क्या बचा, 200 बचा। तो 200 कितना कोड आया आपके सामने, 53। क्या आया, लिखा था मैंने आपको 5310, ये भी लिखा है मैंने आपको 0123 लिखा है। ये तो मंथली कोड है, और ये आपके शताब्दी कोड है, और एक लिखा है मैंने 12, ये आपके ईयर के कोड है, ठीक है ना, 12 ईयर कोड है। आ गया। अब 68 जो बचा है ना, 68 में 68 का पता करेंगे, तो 68 को सभी को मान लें नॉर्मली है, तो 68 कोड हो गई। इस 68 में 17 को 4 से गुणा करो, कितना 68 आता है, यानी 17 लीप ईयर है। 68 में 17 लीप ईयर है, ठीक है ना। यानी 1801 से 68 तक चलेंगे तो 1804, 1808, 1812 करोगे तो आपके सामने, या सीधा भाग लगा लो इस ईयर में, तो 17वां पूरा जाएगा। तो 17 आपके इसके सामने, इस सवाल के अंदर क्या है आपके सामने, लीप ईयर है। तो लीप कितना कोड होता है, 2 होता है। तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 8 7 कितने हो गए, 15 हो गए, और ये 6 7 रहकर 8 हो गए, 8 स्थान 85 हो गई, बट्टा 7 हो गए, 12 स्थान 84 हो गए, 1 बच गया। ये एक रिमाइंडर, एक तो ये काम का है, और एक ये 3 काम का है, ठीक है। अब आ जाते हैं अक्टूबर में, बता दिया बारहवां तरीका मैंने, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक आना है। जनवरी कितना आएगा, 3, फरवरी 0, क्यों, क्योंकि 69 है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, 0 आएगा। अगर ये तो 68 होता है तो आपका आ जाता है 1 आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आया, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का आपके 2 तक है, 2 तक ले ली। अब इन सबको जोड़ दो, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 आपके सामने आ गया, 13 3 16, और 16 और 3 19, और 19 4 आपके हो गए 23। कितने हो गए, 23 हो गए। तो 23/7 कितने बच गए, 2। तो यहाँ पर 7 21, 2 बच गए, 2 ये और 1 ये, 3। अब कोड क्या बन गया आपका, 1 तो बच गया, 1 ये वाला, और 3 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो 6 का मतलब मैंने क्या बताया, 6 का मतलब क्या बताया मैंने आपको, याद है तो 6 का मतलब बताया शनिवार। क्या बताया मैंने आपको, शनिवार। तो गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे, ये डेट पूछी आपसे, गांधी जी का पैदा हुए थे शनिवार को हुए थे। क्लियर है बात, समझिए। 2 सवाल पीछे आ गए, ये तीसरा सवाल आ गया ऐसी लैंग्वेज का। आपको समझ आ गया हो क्या लॉजिक लगाया, क्या लॉजिक नहीं लगाया। 15 हो गए, 15 के बाद 16।
यदि महीने की तीसरी तारीख को शनिवार है, यानी ये कह रहा है 3 तारीख को, सॉरी ये कह रहा है 3 जो तारीख है उस दिन क्या वार है, शुक्रवार है। ये कह रहा है शुक्रवार है। 21वीं तारीख के 4 दिन बाद, यानी सीधी सी बात बोल रहा है 21 तारीख के 4 दिन बाद, यानी ये बात कर रहा है 25 तारीख की। क्या बात कर रहा है, 25 तारीख को कौन सा वार ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जब एक ही मंथ सवाल हो 25 - 3 कर दो, ठीक है ना। एक ही मंथ का सवाल हो तो मैंने क्या बताया था, जो डेटें आपस में घटा दो, घटा दी तो कितना बचा आपके सामने, 22 बचा। 22/7 कितना बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा आपके सामने। तो 1 का क्या करोगे, सवाल 3 से जा रहा है 25 की ओर, आगे की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आपके सामने शुक्रवार लिखा हुआ था, शुक्रवार में 1 जोड़ दिया तो वहाँ पर आपका वार क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनिवार, ठीक है। ये सवाल था, आराम से आ जाएगा। अभी 16 के बाद हो गए 17 नंबर सवाल। 7 फरवरी 2001 को रविवार था, तो 9 जुलाई 2001 को, ठीक है। तो ये बात कर रहा है फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और मई से जून, और जून से जुलाई। ये यहाँ तक के सवाल चल रहा है, ठीक है ना। अब फरवरी कितने की है, 7, ठीक है ना। तो फरवरी होती कितने की है पता होगा, तो फरवरी होती है आपके सामने, जो फरवरी महीना होता है, इस सवाल कौन सा ईयर का है, 2001 का है। तो फरवरी होती है आपके सामने 28, 28 में से 7 कम करोगे कितने बचेंगे आपके सामने, 21 बचेंगे। 21/7 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। वैसे 0 कोड गलती से 0 होता है और वैसे 0 आ गया अपना, ठीक है ना, ठीक है। मार्च का कितना आएगा आपके सामने, 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, और जुलाई कहाँ तक है, जुलाई 9 तक है। तो 9 तक है ना, तो 9 तक है, तो 9 में क्या करोगे, वहाँ पर 9 में 7 का भाग लगाओगे 2 आ जाएगा। और चाहो तो 9 कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। 9/7 बराबर 2 बच। अब जोड़ो, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, कितने हुए, 12 हुए। तो ये 12/7 कितने बच गए, 5 बच गए। 5 आपका जो रिमाइंडर बचा ये काम का है। अब क्या काम आएगा, ये इसमें काम आएगा, ठीक है ना। पूछा ना कौन सा वार होगा, तो यहाँ रविवार था, तो रविवार में मैंने 5 जोड़ दिया, तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, क्या वार आ गया, शुक्र। आराम से जोड़ना, क्योंकि 7 वार में 4 वार तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक भी गलत कोड लगा लिया आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ शुक्रवार, दिया ऑप्शन, ये शुक्रवार दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। कैलेंडर भी ऐसे मेरे कैलेंडर द्वारा बहुत सारे भी डाले हुए हैं, 3 4 भी डाले हुए हैं, 4 भी डाले हैं, कम से डाले हुए हैं। एक हमसे कैलेंडर की अलग से बनाई हुई है, ठीक है। 17 हो गई, 17 के बाद 18। 5 मार्च 2001 को शनिवार है, तो 5 मार्च 2010 को, ये कह रहा है 5 मार्च 2001 को शनिवार, क्या वार है, शनिवार है। और ये पूछ रहा है 5 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या लॉजिक बना आपके सामने, डेट और मंथ समान है कि नहीं है। अब इसका अंतर निकालो, अंतर आया आपके सामने 9 ईयर। कितना अंतर आया, 9 ईयर का गैप आया ना, 10 में से 1 घटाया, 9 ईयर आया। तो 9 ईयर आए ना, तो 9 कोड तो हो ही गए सर, आपके 9 कोड हो गए। अब देखो 2004 लीप ईयर है इससे बीच में, और 2008 2 लीप ईयर है, तो 2 कोड में एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, ठीक है ना। कितने हो गए, 11/7, कितने बच गए, 4 बच गया रिमाइंडर, यानी शेष में बच गया आपके सामने, ये 4 बचा रिमाइंडर। तो ये आप काम का है। तो क्या करोगे, वार क्या लिखा हुआ है सवाल में, वार लिखा हुआ है शनिवार, क्या लिखा हुआ है शनिवार। आगे की ओर जाना है तो 4 ऐड कर दो, तो क्या आएगा, रवि सोम मंगल बुध। तो वार क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बुधवार ऑप्शन में ये रहा, बुधवार आपके सामने ये आ जाएगा, बुधवार। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल ऐसे ऑलरेडी आ चुके हैं आपके सामने। 19वां सवाल देखो, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष समान रूप से प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है आपसे। वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा से प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप करो ऐसे, 2005 लिखो पहले, 1 कोड बनता है, 06 लिखो, 1 कोड बनता है, 07 लिखो, 1 कोड बनता है, 08 लिखो, 2 कोड। लीप ईयर के 2 कोड है, नॉर्मल के 2 कोड, नॉर्मली के 2, नॉर्मली 1 कोड है, लीप ईयर का 2 कोड है, ठीक है। और ये आया 091, ये 10 1 2, जोड़ो कितने हुए, 3 3 2 5 5 2 7, 7 हो गए ना, 7 हो गए। इसका मतलब 2005 का जो कैलेंडर है वो आपको वापस 2011 में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कितना आंसर हुआ, 2011 हुआ। लेकिन करते कैसे हैं, ध्यान रखना, कोई भी ईयर है, जो भी ईयर है, जो भी ईयर है, उसमें आप क्या करोगे,
4 का भाग लगाओगे, क्या लगाओगे 4 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा आपके सामने 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बच गया। अगर 2006 4 का भाग कितना बचा आपके सामने 2 बचा होगा। 2007 है, लगाओगे भाग 4 का, क्या बचेगा 3 बचेगा। 2008 है, लगाओगे 4 का भाग कितना बचेगा आपके सामने 0 बचेगा ना। जिसका 1 बचे ना उसमें क्या करो 6 जोड़ दो। क्या करो जिसका 1 बच रहा है ना वहाँ क्या कर दो 6 जोड़ दो। जिसके अगर 2 बच रहे हैं ना तो वहाँ 11 जोड़ दो। तो 3 बच रहे हैं ना उसमें 11 जोड़ दो। और जिसके 0 बच रहे हैं ना वहाँ 28 जोड़ दो। ये इसका कोड बन जाएगा तरीका निकालने का। तो 2005 में सीधा कर लेते हैं। 2005 में मैंने क्या कर दिया 6 जोड़ा ना, 6 जोड़ा तो कितने आया आपके सामने 2011। तो ये 2011 इसके आंसर होंगे। सीधे ऐसा निकालना है, वो तो मैंने समझाया विस्तार से कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर ये मान लो 2006 का होता, मान लो सवाल, ये सवाल मान लो होता 2006 का होता, ये सवाल पूछा 2006 कब प्राप्त होगा, तो क्या करते हैं आप 2006 में भागोगे 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 2006 में आप क्या करते हैं 11 ऐड करते हैं तो ये 2017 में आपको दोबारा प्राप्त होता। ठीक है। अगर ये मान लो 2007 का सवाल होता है, 2007 का सवाल होता है आपके सामने, तो भाग लोगे तो कितना बचेगा 3। उसका भी कोड कितना लेना है 11 लेना है। तो मैंने ये 11 जोड़ दिया तो यहाँ कितना आएगा आपके सामने 2018। ठीक है। तो ऐसे ही बचेगा। तो सीधी सी बात है, जब किसी का 1 बचे तो 6 जोड़ दो, अगर 2 बचे तो 11 जोड़ दो, 3 बचे तो भी 11 जोड़ दो, 4 बचे तो 28 जोड़ दो। यानी नॉर्मल ईयर, इसका मतलब कहना मतलब ये हुआ 1 जनवरी 2005 को रविवार है तो 1 जनवरी 2011 को भी रविवार होगा। इसका कहना मतलब ये है। अगर 15 अगस्त 2005 को बुधवार है तो 15 अगस्त 2011 को भी बुधवार होगा। इसका मतलब सेम की डेट, सेम वार और सेम डेट होगी। ठीक है ना। ये कहना चाहता है ये आपके सामने। 19 हो गया और ये सवाल 20 नंबर। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, यानी मेरा भाई, मैं लिखता हूँ ये मैं, मेरे से बड़ा कौन है भाई, कितना बड़ा है 562 दिन बड़ा है, भाई बड़ा है मेरे से। जबकि मेरी बहन उससे 75 वीक बड़ी है, यानी भाई से भी बड़ी कौन है बहन जी है। कितनी बड़ी है 75 सप्ताह बड़ी है। ठीक है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, मेरी बहन का जन्म हुआ मंगलवार को, क्या वार को मंगलवार को, ये मंगलवार लिखा हुआ है, तो बहन अगर मंगलवार को होती है तो कंफर्म भाई भी मंगलवार को होगा। क्यों होगा 75 वीक से बड़ी हो छोटी हो, एक हफ्ता कोई आदमी किसी से बड़ा हो या छोटा हो वही वार आएगा। भाई का पूछता तो मंगलवार, लेकिन पूछ रहा है तो मेरा जन्म किस वार को हुआ, यानी बहन से दोनों छोटी है, जब भाई छोटा है ना तो क्या करोगे 562 में 7 का भाग लगोगे तो 8 स्थान 56 हो गए। 2 बच्चे आपके रिमाइंडर बच्चे, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो जोड़ो चाहे गुणा करो वापस वही आएंगे, भाग लगोगे 7 का भाग लगोगे, पीछे सप्ताह है वही वापस 0 आना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। दिन है उसमें 7 का भाग लगा लो। अब पूछ किसके रहा है मेरा, यानी मैं छोटा हूं, ध्यान रखना। तब छोटा हो, छोटे का पूछा जाए या मान लो बड़े का पूछा जाए, तो छोटा है इसका बाद में पैदा हुआ है तो छोटे के लिए प्लस लगाना है, बड़े के लिए माइनस लगाना है। प्लस क्यों, क्योंकि आज मेरा जन्म हुआ, मेरे बाद कोई मेरा जन्म हो रहा है तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद होगा, बाद में आ रहा है इसलिए प्लस, और पहले कोई मेरे से पैदा हो रहा है तो उसके लिए माइनस। यानी इन दोनों से बाद में पैदा हो रहा है तो 2 आया आपके सामने, तो वहाँ क्या वार दिया मंगलवार दिया हुआ है, तो यहाँ पर मंगलवार में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, मंगलवार में 2 ऐड करेंगे, घटाएंगे नहीं। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपके सामने गुरुवार, यानी मेरा जन्म गुरुवार को हुआ। अगर उल्टा होता कि मेरा जन्म होता गुरुवार पूछा होता तो बहन का कब हुआ या भाई का कब हुआ, तो मेरे से बाद में पहले पैदा हुए इसलिए माइनस करते गुरुवार -2, आज आपका मंगलवार। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा कैलेंडर MCQ आपको एकदम ढंग समझ आ गई होगी। आगे भी जुड़े रहे, MCQ में पूरे टॉपिक लेके आने वाला हूँ, MBSTC सूचना सहायक सभी एग्जाम जो आने वाले एग्जाम उनके सहयोग से, और मेरे द्वारा YouTube चैनल में सारे वीडियो रीजनिंग के डाले हुए विस्तार डाले हुए हैं। जितना भी सहयोग करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।